ठाण्यातील टीडीआर घोटाळा प्रकरणामध्ये न्यायालयाच्या निर्णयामुळे टीडीआर द्यावा लागणार असून ठाण्यातील 193 एकर जमीन खासगी कंपनीकडे असून या प्रकरणात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप देखील होतोय। नवी मुंबईतील पर्यावरण प्रेमींनी या संदर्भात आवाज उठवलेला आहे। या टीडीआर संदर्भात ठाणे पालिकेकडे पत्रव्यवहार देखील करण्यात आलेला आहे। याच संदर्भातला आढावा आमची प्रतिनिधी आकांक्षा देशमुख हिनं घेतलाय, आपण पाहूया। गेल्या अनेक दिवसांपासून लोकशाही मराठी सातत्याने वनजमीन ठाण्याचे जो प्रकरण आहे त्याचा पाठपुरावा करत आहे। अनेक राजकीय प्रतिक्रिया आपण पाहिलेल्या असेल, स्वतः वनमंत्र्यांची प्रतिक्रिया घेतलेली आहे, मात्र त्यांनी भाष्य केलं होतं की 4-5 दिवसात आम्ही या प्रकरणाचा खुलासा करणार आहोत। त्यानंतर आता सामाजिक कार्यकर्ते देखील रस्त्यावर उतरलेले आहेत, त्यांनी देखील या संदर्भात पत्रव्यवहार केलेला आहे। आपल्यासोबत स्वतः सामाजिक कार्यकर्ते आहेत। हम लोगों का मांग यही है स्टेट गवर्नमेंट से कि इसमें एक एसआईटी बिठाया जाए और इस पूरे प्रकरण का रिव्यू किया जाए और जो भी कंसर्न लोग हैं इस स्कैम को डेवलप करने में उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जाए। डेफिनेटली यहाँ पर देखिए डबल इंजन की सरकार है, सरकार में इस तरह का प्रेशर बनाना बहुत आसान है कि जिस खुद गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो मेजर रोल कर रहा है, ये जमीन एक्चुअल में फॉरेस्ट का होना चाहिए था, उनको अभी तक लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दिया कि वो जो पिटिशन इनका निकल गया उसको चैलेंज करने के लिए अपर कोर्ट्स में। ये फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र में एक ऐसा एग्जांपल क्रिएट किया भ्रष्टाचारियों ने कि स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट में भी झूठ बोला और सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला, सारे फैक्ट्स को छुपाए उन्होंने और फैक्ट्स को छुपा करके ये ऑर्डर सेट लिया गया। ये सिर्फ इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो सकता। ये ग्रेट एग्जांपल है भ्रष्टाचार का कि जिसमें ज्युडिशियली और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शा इन भ्रष्टाचारियों ने। जर आपण पाहिलं असेल तर आता हा मुद्दा तापलेला आहे, अनेक राजकीय प्रतिक्रिया या संदर्भात आलेल्या आहेत, मात्र आता सामाजिक कार्यकर्ते देखील रस्त्यावर उतरलेले आहेत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुरेशसह मी आकांक्षा देशमुख, लोकशाही मराठी, नवी मुंबई। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।